दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसका सबसे मुख्य कारण यही है ऑक्सीजन की किल्लत। आखिर हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत क्यों हो रही है? तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन और देश पे उसकी कमी के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इंसान को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोरोना के टाइम पे लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीमीटर लाना शुरू कर दिया था। ऑक्सीमीटर यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे अंदर के ऑक्सीजन को मेज़र करता है। एक इंसान के अंदर 94 पॉइंट्स ऑक्सीजन होने चाहिए ऑक्सीमीटर के मुताबिक, तब वो इंसान स्टेबल यानी कि स्थिर होगा। अगर ऑक्सीजन का पॉइंट 90 से नीचे गिर जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक इंसान दिन भर में 11,000 लीटर ऑक्सीजन लेता है। हमारे वातावरण में 20 से 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसमें से 20% एक इंसान इनहेल कर लेता है। और ख़ास बात तो ये है कि उसमें से 15% ऑक्सीजन इंसान एक्सहेल कर देता है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर हवा में, हमारे वातावरण में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है तो हमें दिक्कत क्यों झेलनी पड़ रही है? दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी सिंपल सा साइंस है। हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो डाइल्यूटेड होता है, यानी कि वो प्योर नहीं होता है। उस ऑक्सीजन के अंदर, मतलब उस हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस मिले होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गोन, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह। वो हवा बिल्कुल भी प्योर नहीं होता है, उसे मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। वो ऑक्सीजन 90% प्योर होता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन का कितना प्रोडक्शन होता है। दोस्तों, हमारे देश में एक दिन में लगभग 8,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। उसमें से 800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था और बाकी बचा हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाता था। पर फिलहाल कोरोना की वजह से ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि 800 से बढ़कर 7,000 मेट्रिक टन एक दिन में ऑक्सीजन यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमें किल्लतें झेलनी पड़ रही है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दोस्तों, सरप्लस में ऑक्सीजन होने के बावजूद ऑक्सीजन की किल्लत से क्यों लोग मर रहे हैं हमारे देश में? देखिए, ऑक्सीजन से बड़ी समस्या है उसका ट्रांसपोर्टेशन। जिस टैंकर में ऑक्सीजन को ले जाया जाता है वो कोई ऐसा वैसा टैंकर नहीं है, वो एक स्पेशल टैंकर है जिसको क्रायोजेनिक कंटेनर कहा जाता है, जो सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी हमारे देश में फ़िलहाल काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमारे देश में ईस्टर्न पार्ट में होता है, यानी कि उड़ीसा जैसे राज्यों में होता है, और वहाँ से दिल्ली, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है अगर हम लोग रोडवेज द्वारा ट्रांसपोर्ट करें। तो सवाल ये उठता है कि हम एयरवेज को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? दोस्तों, अगर हम लिक्विड ऑक्सीजन को एयरवेज से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एक्सप्लोजन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए एकमात्र रास्ता रोडवेज ही बचता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा समय लग रहा है और इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्रायोजेनिक कंटेनर्स का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? फोर्ब्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक क्रायोजेनिक कंटेनर को बनाने में लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं। इसलिए फ़िलहाल हम क्रायोजेनिक कंटेनर्स को सिंगापुर जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि डिमांड और सप्लाई की दूरी को भरी जा सके। तो आइए जान लेते हैं मेडिकल सेक्टर का आखिर क्या डिमांड है। स्टेट और सेंटर की तनातनी के बीच और ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत होने की वजह से हॉस्पिटल्स अपना खुद का पीएसए प्लांट डिमांड कर रहे हैं। पीएसए प्लांट हॉस्पिटलों के एरिया में बनाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट की तरह होता है, जो पूरी तरह से हॉस्पिटलों के कंट्रोल में होता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने एक टेंडर जारी किया था जिसमें 162 ऐसे पीएसए प्लांट्स बनाने की बात कही गई थी। पर सेंटर के मुताबिक 162 में से सिर्फ और सिर्फ लगभग 12 प्लांट्स ऐसे बनाए गए थे, जिसकी वजह से आज हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी है।